हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस को, और वो भी वन लाइनर क्वेश्चंस को। ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक अपलोड किया है, और उसे आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। अगर आप यहाँ न्यू आए हो, पहली बार चैनल में ये वीडियो देख रहे हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाली है, तो अपनी तैयारी अगर आप अभी भी नहीं शुरू किए हो तो मेरे कहने पर आप तैयारी अच्छे से शुरू ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि टाइम कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 1-2 मंथ या 3 मंथ तो आप ऐसे कहो कि मार्च तक कुछ ना कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते रहेंगे जहाँ पे आपका समय निकल जाएगा। तो आप हार्डली 5 आवर्स स्टडी करने की पूरी कोशिश करें। ओके, रेगुलर बेसिस पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रयोग अक्षर प्रत्येक अक्षर है ना, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष करैक्टर बना होता है। तो ये सारी जो बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट हो गए, ठीक है, अल्फ़ाबेट के प्रत्येक जो अक्षर हैं, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष करैक्टर जो होते हैं, ठीक है। देखिए अल्फ़ाबेट्स तो आप समझ रहे हो ना, स्पेशल करैक्टर्स भी जो होते हैं वो समझ रहे हो, और नंबर्स जो होते हैं वो, है ना। तो ये सारे जो विशेष करैक्टर ये और जो नंबर्स है वो बने होते हैं किसके, तो 8 बीट्स जो होते हैं उसके योग्य से, ये योग से, है ना, बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है कहलाती है। ठीक है, देखिए जहाँ मुझे लगेगा डिस्कस करना है वो चीज़ें मैं खुद कर हम करने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ डिस्कस कर लूँ। और अगर ऐसा कुछ है जो ऐसे आप नहीं समझ पाओगे तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसके डायरेक्ट आंसर है, तो उसे कुछ भी और कहने की ज़रूरत उसमें है नहीं। ठीक है, बाकी जहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे वो जहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप से रखेंगे हम चैप्टर वाइज, वहाँ हम देख लेंगे। ये बस एक तरह से आपके जितने आप पहले के पढ़े हुए चीज़ें हैं ना, तो यहाँ से आपके रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई अ, ये फर्स्ट टाइम है तो जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें या बेसिक क्वेश्चन है आपको आते, बस एक रिवीजन के तौर पर हम यहाँ ले रहे हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे आपको अपने मार्क्स भी देखने हैं, तो उससे पहले एक थोड़ा सा जैसे एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते, तो वही चीज़ है यहाँ। ठीक है, वो हम देख रहे हैं। और एक अच्छी है ना कि आपकी एक आप गो थ्रू हो जाओगे क्वेश्चन से कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं या आ रहे हैं। और हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं ना कंप्यूटर के, वो भी हम देख लेंगे 1-2 दिन में। ठीक है, कोशिश रहेगी उससे भी बनाने की, ताकि पता चल जाए, ताकि आप खुद ना बोलो कि अरे इतनी इजी क्वेश्चन नहीं आते या इतने टफ क्वेश्चन आते हैं। वहाँ से पता चल जाएगा कितना इजी आता है और कितना टफ। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, तो यही है कि जो वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है तो कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, आइकॉन कहलाती है। देखिए अगर आप लोगों ने स्क्रीन मतलब ऐसे, जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, तो कंप्यूटर पे आप लोगों ने ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप से, और वहाँ पे पिक्चर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर माई कंप्यूटर है तो माई कंप्यूटर पे ये कंप्यूटर का पिक्चर बना होता है। अगर फोल्डर है तो वो स्क्वायर टाइप से एक बॉक्स बना हुआ होता है। और अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर या कुछ का भी है तो इस टाइप से ई का फिगर बना हुआ होता है। अगर क्रोम रहता है तो क्रोम वाला वो ऐसे साइन रहता है। ठीक है, तो वो पिक्चर्स के तौर पे एक छोटे छोटे बने होते हैं जो डेस्कटॉप पे होते हैं, राइट लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, तो वो आइकन्स होते हैं। ठीक है, उसे आइकन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है ना, रेयर है। तो कौन? तो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या है? रेयर है। नेक्स्ट क्या है कि रैम का पूरा नाम है, ठीक है। रैम का पूरा नाम है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताया भी बहुत, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? लाइट ना होने पर यानी इलेक्ट्रिसिटी ना होने पर लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड है ना प्रोग्रामों को कहा जाता है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड जो स्पेशल जो प्रोग्राम होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी कि देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई पूछे तो क्या होगा? तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या होता है कि कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति जो प्रदान करता है, जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जिसे कहते हैं, तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक उपयोग जो या प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो है मिनी कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर, आई थिंक इससे हमने अभी देखा था ना या प्रीवियस वीडियो में। ओके, सुपर कंप्यूटर है ना, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं, ठीक है। इंटरफेस प्रदान करती है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, WWW, ठीक है। तो ये इंटरनेट सेवा है जो क्या उपलब्ध है? ऐसी संसाधन जो मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो डॉक्यूमेंट्स प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, ऐसी डिवाइस जो केवल केबल नहीं हाँ केबल है, ठीक है। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो उसे कहा जाता है, सभी को पता है, उसे वायरलेस कहा जाता है ना। केबल यानी वायर, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वायरलेस। मेन्यू भाग होता है ना, मेन्यू जो होता है वो कहाँ होता है? तो स्टेटस बार में होता है। मेन्यू का जो भाग है वो स्टेटस बार में होता है। यानी कि अगर आपने स्क्रीन पर, ठीक है, अगर मान लो क्या खोले हो कोई वर्ड एक्सेल कुछ भी, तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग यहाँ पर, ठीक है, फिर ये होता है तो यहाँ पर कुछ देखो ऊपर में टाइटल दिखता है, जैसे कि अगर वर्ड लिखा हो या एक्सेल लिखा हो तो वो क्या शो कर रहा है? टाइटल, देन उसे हम टाइटल कहते हैं, है ना। और नीचे में यहाँ पर भी होता है, तो वो चीज़ें होती हैं जैसे हमारे टास्क जो कामें हम कर रहे हैं, जो एक साथ हम 10 फाइल खोल के रखें, तो चाहे पावर पॉइंट, एक्सेल या वर्ड के, तो वो हमें क्या दिखा रहा है? हमारा टास्क दिखा, तो उसे टास्क बार कहते हैं, है ना। ऊपर टाइटल शो कर रहा है, देन होता है स्टेटस बार, ठीक है, वहाँ स्टेटस होते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मेन्यू है, ठीक है, और क्या चीज़ें हैं, अब मेन्यू के अंदर क्या चीज़ें होती है, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र। ठीक है, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम, एक अलग से वो प्रोग्राम बने होते हैं, तो उसे ब्राउज़र हम कहते हैं। ठीक है, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं, है ना। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं, तो इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता हो, है ना। कंप्यूटर मेमोरी की जितनी क्षमता होती है, ठीक है, या जितना वो होल्ड कर सकती है, वो उतना ओपन कर लेगी। ठीक है, तो कितने डॉक्यूमेंट खुला रख सकती है, तो उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो कंप्यूटर की मेमोरी कितना होल्ड कर सकती है, उतने हम ओपन करके रख सकते हैं। 15 कर लो, 25 कर लो, लेकिन बात आती है कि वो कितना होल्ड कर पा रहा है। ठीक है, GUI का पूरा रूप क्या है, इससे पहले भी आई थिंक किसी क्वेश्चन में, किसी सेट में हमने ये डिस्कस किया था। तो ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट क्या है कि वेब पेज में वह कौन सा शब्द है, ठीक है, जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो वो क्या है, हाइपर लिंक। देखिए, वेब पेज की ही बात नहीं होती, अगर आप किसी वर्ड पे या कहीं पर भी, ठीक है, वो एक हाइपर लिंक अगर आप उसे अटैच करके रखो तो वो ओपन हो जाती है ना। और आपको पता ही होगा कि वो ब्लू कलर का, ठीक है, किस कलर के, ब्लू कलर का शो करता है। एंड जब भी आप उस पर अपने कर्सर को ले करके जाओगे तो वहाँ पर वो एक हैंड जो रहता है, ठीक है, हैंड टाइप से ऐसे बना हुआ होता है, वो शो करता है। ठीक है, और जब वहाँ क्लिक करते हो तो फिर वो डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुलता है, दूसरा डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसे ही हाइपर लिंक कहते हैं, हाइपर लिंक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, CPU में होता है। देखिए, CPU में क्या होता है, तो एक कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा एक जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, तो वो होता है यानी ALU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग, अगर प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर क्या होगा, बूट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रैम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। ठीक है, जो रैम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, हमने डिस्कस भी किया है कि रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है। ठीक है, रोम जो है उसमें जो डाटा होता है उसको खतरा नहीं होता है, और बिजली ना होने पर भी वह क्या होता है, उसमें सुरक्षित रहता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए वो रोम जो है वो विशेष उपयोगी, मतलब इस ये उसका कारण है कि वो उसे विशेष उपयोगी वाला बनाता है रोम को, कि लाइट ना होने पर भी वो सुरक्षित अपने कंटेंट को रखता है, होल्ड करता है। ओके, तो 19 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने। 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो प्रिंटर्स। ओके, प्रिंटर्स शेयर किया जाता है। तो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा और अच्छे से आपने अब तक के और भी जितने इसके सेट हैं उसे देख लिया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।